नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीबन 32 साल हो चुके जो बाबरी मस्जिद को मिस्मार किया गया, जमी दोष किया गया, जिसमें बहुत से हिंदू संगठन थे, तंजीमें थी, तहरीकें थी। उनकी कोशिशें रहीं कि वहां पर उसको मस्जिद को मिस्मार किया जाए। अच्छा, वहां के हालात ये रहे, बाबरी मस्जिद को एक ऐसा सियासत का अड्डा बना दिया गया कि हर सरकार ने सियासत ही की इस पर। चाहते तो विवाद अच्छे अंदाज में सुलझ सकता था, मगर किसी ने भी सुलझाने की कोशिश नहीं की। जिसने भी चाहा तो यही चाहा कि इस पर सियासत की रोटियां सेकी जाए। बहुत से आंदोलनकारी और कार सेवक, हिंदू कार सेवक उसमें शामिल भी हुए। कितनों को इसका दुनियावी एतबार से इनाम मिल गया कि बेहतरीन सियासत कर रहे हैं, किसी न किसी ओहदे पर फाइज हैं, कहीं मंत्री हैं, कहीं विधायक हैं, कहीं कुछ हैं। कितने ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों को तबाह बर्बाद कर दिया, उसी में हिस्सा लेने वाले थे वो भी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कैसे हिंदू कार सेवक की कहानी, जो एक क्लिप दिखाएंगे आपको, उसको सुनते जाइएगा आप और देखते जाइएगा कि कितने ऐसे हैं। जैसे ही ये दिन आता है कि जिस दिन मस्जिद को मिस्मार किया गया, तो हर मुसलमान की आंखें नम होती हैं। वो याद करता है कि यही वो मस्जिद है कि जहां पर सदियों, तकरीबन 400 साल तक तो मुसलसल इबादत होती रही। 400 साल तक कंटिन्यू वहां पर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, हय्या अला सलाह, हय्या अल फलाह के तराने गाए गए। वहां पर ये सदाएं आती रहीं। वो मस्जिद, वहां पर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हुई, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत होती रही। कोई किसी को दिक्कत नहीं रही। क्या उन 400 साल में हुकूमतें कोई नहीं बदली थी? क्या उस जमाने में क्या हिंदुओं को वर्चस्व हासिल नहीं हुआ था? हुआ था, लेकिन नहीं बन पाया कोई सियासत का ऐसा मसला, दिमाग में भी तसव्वुर भी नहीं था किसी के। लेकिन उसके बाद में किस तरह के अंग्रेजों ने कुछ इस तरह के शोषे छोड़े कि जो उनकी पॉलिसी थी कि बांटो और सियासत करो, तो वही वाली थ्योरी छोड़ करके वो चले गए कि हिंदू मुस्लिमों का जो भाईचारा था उसको आग लगा करके वो चले गए। कुछ चीजें ऐसी छोड़ करके गए, उसमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी कि इस तरह का शगुफा छोड़ करके चले गए कि साहब यहाँ पर जन्मभूमि है राम जी की। तो इस तरह से उसमें से बहुत से लोगों ने उसमें मस्जिद की बचाने में भी बहुत सो न जाने दिए। ऐसा नहीं है, लाखों की तादाद में, वो हजारों की तादाद में तो है ही। और साथ साथ में जो चाहते थे कि यहाँ पर जन्मभूमि है तो मस्जिद ना रहे, तो उसमें उन्होंने भी कुर्बानियां दी हिंदुओं की तरफ से भी। लेकिन हिंदुओं को तो अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर अब आकर इधर को आकर के संविधान का सहारा लेकर के मिल गई वो जगह। जब मिल गई तो बहुत सौ को तो मलाइयां भी मिल रही हैं, उस पर खा रहे हैं, अपने बढ़िया से सियासत भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जैसे ही मुसलमानों के लिए ये 26 दिसंबर का दिन, 6 दिसंबर का दिन एक तरह से ब्लैक डे के तौर पर मनाते हैं इसको, और बाबरी मस्जिद ही को याद करते हैं, अपने नस्लों को बतलाने की कोशिश करते हैं कि वो मस्जिद थी और है और रहेगी। तो इसी तरीके से एक ऐसा भी हिंदू कार सेवक है कि जब वो ये दिन आता तो वो रोता। क्यों रोता है वो? और इसलिए रोता है कि अब 1992 से लेकर आज तक की उसकी जो जिंदगी है वो घिसटने ही में गुजरी, ऐसे ही चारपाई पर घर में ही पड़े पड़े। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर ये अजाब आया कि उसने जब मस्जिद को मिस्मार किया तो कुछ चोटें आई, और ऐसी चोटें आई कि आज तक वो ठीक ना हो सका। शुरू शुरू में तो ध्यान दिया उस वक्त में, जो हिंदू कार सेवक दूसरे थे, नेता भी थे, लेकिन उसको अब किस तरह से बेसहारा छोड़ दिया गया, आज इस वीडियो में आप समाप्त करेंगे। ये थोड़ी देर की वीडियो है, आप आगे की जो है इसको आप अपनी खुद से देखें, सुने, उसकी खुद जबानी सुने, उसकी बीवी की जबानी सुने कि किस तरह से वो रोते हैं जब ये दिन आता। तो क्यों आखिर वो दिन था जो हम वहां चले गए थे। इसलिए ये इस वीडियो को आप समाप्त फरमाएं और देखते चलें। देखिए, इसको समाप्त कीजिए। हम किसी की बुराई करके भी उससे मैं क्या लूंगा मैं, और क्या मेरी मदद? हमने राम से ही मदद मांगना है, वो ही मेरा राम पूरा कर रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन और उसके बाद के 26 बरस का दर्द इन आंखों में पढ़िए। भोपाल के नजदीक सुआखेड़ा गांव में रहने वाला एक कार सेवक
कि जिसकी कोठरी के बाहर बाबरी विध्वंस के बाद के बरसों में सियासतें भी बदली, राजनेता भी। राम जन्मभूमि आंदोलन में किए गए बलिदान की कीमतें भी अदा हुई, लेकिन इसी आंदोलन में शरीर का आधा हिस्सा गंवा चुके अंचल सिंह मीणा की जिंदगी जैसे उसी एक तारीख पर थम गई। 6 दिसंबर थी 1992 का सन था और मैं जो है 5 दिसंबर को यहाँ से निकल चुका था। 11:45 से काम वहाँ जो है चालू किया था। मैं पीछे जो मलमा पड़ा था उस मलमे पे से गुम्बज पे चढ़ के थोड़ा जो भी मैं कार्य करता था वो तो अस्पेर से जो अपनी वहाँ की जनता भी लगी हुई थी। 1 आध घंटा ही मैं सही रहा, इसके बाद मेरे ऐसी लगी कि सेठ बेहोश रहा मैं। कैसे लगी? वो गुम्बज की जो है एकदम गिर गई, उसका जानकारी हमें मालूम नहीं पड़ी, हम लोग ऊपर थे। गुंबद के एक हिस्से का मलबा अंचल की पीठ पर ऐसा गिरा कि सरकारें गिर जाने के बाद ही उसे होश आया। शुरुआत में इलाज के दौरान तक बीजेपी नेताओं ने पूछ परख की, फिर एक कार सेवक किनारे हो गया। अंचल का अफसोस बस इतना कि बलिदान का हासिल क्या हुआ। 30 बरस की उम्र में अपाहिज हुए अंचल ने पिछले 26 साल जमीन पर घिसट कर गुजारे हैं। सिर से लेकर पैर तक जिस्म के हर हिस्से पर जख्म है और दिलो दिमाग पर लगे जख्म तो और भी गहरे। 26 साल देखो, मुझे यही राम ने मुझे जो है भगवान, जिस भगवान के काज से गया था उस राम ने विश्वास से सब अड़ेग रखा, किसी के आगे हाथ फैलाने का समय ही नहीं दिया मुझे, और मैं जो बना करता रहा है। अभी तुमको घाव बताऊंगी तो आप कहोगे कि ये दशा और कोई देखने नहीं आया, तो मुझे भगवान ही देखता है हर चीज में। अंचल के बलिदान की कीमत उनकी पत्नी पानबाई ने भी चुकाई। 2.5-3 बरस के बच्चों की परवरिश अकेले की, परिवार भी संभाला और पति को भी, सब बस राम भरोसे। अब उनके तो शरीर गए सर, अभी दोबारा तो अब आगा नहीं, मेरा जीवन ही बेकार हो गया। अब काय हुई जब जानू मेरे मोड़ मोड़ी अवेर देव जी कुआर आ गए, कभी आज सगाई कर दिए। भगवान तो करेगा पूरा, करेंगे जब तो अपन खाऊंगा, कहाँ से खाऊंगा। जिस जत्थे में अंचल और उन जैसे कार सेवक अयोध्या गए थे, बजरंग दल के उस जत्थे की अगुवाई कर रहे राजेंद्र गुप्ता मंजूर करते हैं कि वो जुनून था और उस जुनून में कईयों को सत्ता मिली और कई साथ और सहानुभूति के लिए भी तरसते रह गए। हमें तो उस समय जुनून था कि बाबर रूपी कलंक मिटाना है, तो हम जैसे कार्यकर्ता और अचल जैसे कार्यकर्ता बगैर सोचे समझे अयोध्या पहुंच गए। जिनका उद्देश्य था कि कलंक मिटाना है वो गुमनाम हो गए। जिनको ये सोचना था कि हम इतना बड़ा वो करके आए हैं, विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठन हमें कुछ सही जगह मुकाम पहुंचा के, ऐसे बहुत कार्यकर्ता है नहीं पहुंच पाए। तो जब धर्म संसद के साथ फिर एक बार राम मंदिर देश की राजनीति के केंद्र में आ रहा है, सियासी दल फिर अयोध्या का रुख कर रहे हैं, तब अंचल के दर्द का टीस में बदल जाना लाजमी है कि फिर कोई अंचल सियासत का मोहरा तो नहीं बन रहा। भोपाल से शिफाली, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश। ये वीडियो कई साल पुरानी है, इसमें इसलिए इन्होंने शुरू में कहा था कि तकरीबन 26 साल गुजर चुके हैं, अब तो 32 साल गुजर चुके हैं। इसलिए अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। अल्लाह तबारक व तआला का ये घर है और ये तो संविधान ने भी माना कि साहब वहां पर कोई सबूत किसी तरह का नहीं मिला। आस्था की बुनियाद पर वहां पर सिर्फ राम जन्मभूमि को बनाया गया है, राम मंदिर बनाया गया है। बहरहाल कितने ही ऐसे लोग हैं कि जिनको दुनिया में दिल दे दी अल्लाह ने ये सजा। मैंने इसलिए दिखलाई ये चीज ताकि हमारे वो हिंदू भाई भी देखें कि जो ये समझते हैं कि हमने साहब बहुत बड़ा काम कर दिया, नहीं कोई ऐसा काम किया। एक इबादत गाह को तुम उठा गिरा करके दूसरी अपनी कोई बनाओ, ये तो इंसानियत नहीं है। जगह थोड़ी है, अगर बनाना भी है तो दूसरी जगह ही बना सकते हैं। तो इन बातों को समझा करें कि कहीं ना कहीं ये सियासी लोग आपको इस्तेमाल तो नहीं कर रहे और आप उस भीड़ का हिस्सा बन करके उसमें इस्तेमाल होकर के रह जाएं। सियासत की रोटियां उन्होंने सेकी, गद्दी के मजे उन्होंने लिए, इनके क्या हाथ आया? इन्हें तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। इस तरह से आज भी होता, बहुत सी जगहों पर होता। गुजरात के दंगों में जिन लोगों के नाम आए, सर फहरिस्त रहे, जो उस वक्त में अखबार की सुर्खी बने, तो वक्ती तौर पर उस वक्त में पार्टियों ने चाहे उनके साथ दिए, लेकिन जब बाद में कोर्ट का जब फैसला आया तो उनको सजाएं दी गई। इसलिए
ये भी आपका बस देखते हैं, जब इस्तेमाल करना जानते हैं तो उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका उल्लू सीधा होता है तो फिर ये नहीं देखते हैं मुड़ करके सियासी लोग भी। इसलिए अपने भाईचारे को बना करके रखें, सियासी लोगों के चक्करों में ना पड़ा करें। अपनी जो मोहब्बतें हैं, उन भाईचारा है, उसको जो है बरकरार रखिए। मुल्क की तरक्की के लिए सोचिए, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सोचिए, इसमें ही हमारी और हमारे मुल्क की भलाई है। अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क को खूब तरक्कियां अता फरमाए, इसके भाईचारे को कायम और दायम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।